भारत के इतिहास में जब कभी वीरांगनाओं की बात चलती है तो गढ़मंडला राज्य की रानी दुर्गावती का इतिहास साहस और निर्भयता की अनोखी कहानी याद दिला देता है। आज वीरांगना के 460वें बलिदान दिवस के मौके पर आइए रानी की शौर्य यात्रा पर एक नजर डालते हैं। जब भी वीरांगनाओं का जिक्र होता है तो आपके जहन में कई नाम आते होंगे, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो वीरांगना रानी दुर्गावती का इतिहास आपको गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराता है। आज उनके 460वें बलिदान दिवस के मौके पर चलिए जानते हैं कैसी थी इनकी गौरव गाथा। कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह की एकमात्र संतान रानी दुर्गावती उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जन्मी। आज जिस वीरांगना के इतिहास को हम सभी पढ़ते हैं, उनका नाम भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था। दरअसल वीरांगना का जन्म 1524 ईस्वी की दुर्गा अष्टमी पर हुआ, जिस वजह से उनका नाम रानी दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह से अपने पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह करवा दिया गया। लेकिन समय का फेर कब किस करवट बदले, ये किसी को पता नहीं था। वीरांगना की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। विवाह के 4 साल बाद ही उनके पति दलपत शाह का निधन हो गया। तब उनके बेटे नारायण शाह की उम्र महज 3 साल थी। हालातों को देख उन्होंने खुद ही गढ़मंडला का राज्य संभाल लिया। जबलपुर गढ़मंडला राज्य का केंद्र माना गया। आज जबलपुर को 52 ताल तलैयों का शहर कहा जाता है, जिसका श्रेय रानी दुर्गावती को जाता है। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने ससुर के नाम पर संग्राम सागर, अपने नाम पर रानी ताल और अपने रियासत के दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल तालाब बनवाया। इसके साथ ही शहर में बावड़ी, मठ, कुएं और मंदिर का निर्माण भी करवाया। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य के विकास के लिए तो कार्य किए ही, इसके साथ ही उसकी सुरक्षा पर भी कोई समझौता नहीं किया। मदन महल का किला इसकी जीती जागती मिसाल है। अपनी मजबूत व्यूह रचना के लिए और शत्रु पर दूर से नजर रखने के लिए रानी दुर्गावती ने जबलपुर की मदन महल पहाड़ियों में इस किले का निर्माण कराया। ऊंचाई पर मौजूद इस किले से कई किलोमीटर तक नजर रखी जा सकती थी। विश्व की श्रेष्ठतम वीरांगनाओं की जब बात उठती है तो गोंडवाना की रानी दुर्गावती का नाम उसमें सर्वोपरि है। और वो इसलिए है क्योंकि जो गोंडवाना साम्राज्य है, उस साम्राज्य में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं रानी दुर्गावती ने की, वो अपने आप में पूरे दुनिया में अनुपम है। हम यदि देखें कि जल प्रबंधन की दृष्टि से देखें तो जो जल प्रबंधन जबलपुर में 52 जो तालाब थे उनको बनाया और उनको नहरों द्वारा जोड़कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो कार्य किया है वो अपने आप में श्लाघनीय है। उन्होंने जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो आज जीएसटी के रूप में जाना जाता है, वो आज से तकरीबन 400 साल पहले जो है वो रानी दुर्गावती ने यहाँ पर शुरू किया था। और उन्होंने जो है 70,000 गाँव में एक ही कर व्यवस्था लागू की थी। औसत उपज बटे 3 के नाम से जो है उन्होंने भाग के सिस्टम से इसको आगे बढ़ाया था। रानी दुर्गावती के सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार उसे पराजय ही मिली। मुगल शासक अकबर भी रानी दुर्गावती के राज्य को जीतकर अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने के लिए रानी के प्रिय सफेद हाथी और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस बात से नाराज अकबर ने अपने एक विश्वस्त आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और खुद पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी को भी अपार क्षति हुई थी। अपनी हार का बदला लेने के लिए आसफ खां ने 24 जून 1564 को सेना के साथ एक बार फिर हमला बोल दिया। हालात ऐसे बन चुके थे कि रानी दुर्गावती पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने कोई खतरा उठाने से पहले अपने पुत्र
नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। रानी दुर्गावती को एक तीर गले में आके लगा, एक आंख में लगा। इस अवस्था में भी रानी दुर्गावती जो है युद्ध भूमि से हटने तैयार नहीं थी। और एक समय ऐसा आया कि उनको ये भी खबर लगी कि वीर नारायण सिंह जो उनके पुत्र हैं वो घायल हो गए हैं, मगर उसके बाद भी विचलित वो नहीं हुई और वो युद्ध लगातार जारी रहा। परंतु जब उनको ये लगने लगा कि अब जो है हमारी जो है हार निश्चित है, तो उन्होंने अपने सेनापति आधार सिंह से कहा कि आप जो है मेरे पर जो है कटार फेर कर मुझे जो है आत्मोत्सर्ग मेरा करा दो। लेकिन आधार सिंह ने कहा कि नहीं, आपको मैं सुरक्षित स्थान लिए चलता हूं। मगर जो स्टेटमेंट रानी दुर्गावती ने दिया वो ये था कि आधार सिंह, मृत्यु तो सभी को आती है मगर इतिहास उसे ही याद रखता है जो स्वाभिमान के साथ जिए और मरे। ऐसा करते हुए उन्होंने 24 जून 1564 को नर्रई में समर भूमि में अपनी जो है गर्दन पर कटार फेर कर जो है वो अपना प्राणोत्सर्ग दिया। रणभेरी एक बार फिर बज उठी थी। सामने वही शत्रु आसफ खां। परिणाम की परवाह किए बगैर रानी अपने सैनिकों के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ी। लेकिन इस बार नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान एक तीर ने रानी दुर्गावती की भुजाओं को भेद दिया, दूसरा तीर उनकी आंख पर लगा। लेकिन रानी दुर्गावती हार मानने वालों में से नहीं थी। रणचंडी की तरह फिर भी वो शत्रुओं से लोहा लेती रही। तभी एक तीसरा तीर उनकी गर्दन में जा घुसा। रानी को मौत का खौफ नहीं था, लेकिन वो जीते जी अपने दुश्मनों के हाथ आना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने वफादार वजीर दीवान आधार सिंह से आग्रह किया कि वो अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार रानी ने अपनी कटार खुद ही अपने सीने में उतार ली और अपना बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर कर लिया। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वही रानी की समाधि भी है, जहां देश प्रेमी जाकर अपने श्रद्धा सुमन रानी को अर्पित करते हैं। हर बार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां आकर वीरांगना रानी को नमन करते हैं। प्रदेश सरकार ने जबलपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम 1983 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नाम पर कर दिया। आज भी उनकी वीरता को नमन करने विभिन्न संगठन अनेक आयोजन करते हैं। उनके बलिदान दिवस पर विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन होता है, जो उनके समाधि स्थल से शुरू होकर भंवर ताल पहुंचती है। तो वीरांगना रानी दुर्गावती का जो पूरा जीवन रहा वो शौर्य और पराक्रम से भरा रहा। जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी वो कहीं ना कहीं बतलाती है कि उन्होंने परिवार से भी ऊपर समाज को रखा, देश को रखा, अपने साम्राज्य को रखा। और वाकई आज शौर्य का प्रतीक बन चुकी वीरांगना रानी दुर्गावती पूरे समाज को एक अच्छा मैसेज भी देती हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करके गई हैं कि अगर नारी शक्ति की बात आती है तो वो कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। कैमरा पर्सन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।